चलते हैं संग सदा महादेव, भक्त फिर उनके आंगन आया, कर दिव्य दर्शन सोमनाथ वरदान शिव से लाया। नमस्कार, मैं हूं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पूरे देश में सोमनाथ एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले नंबर पर होती है। ये मंदिर इतना भव्य और खूबसूरत है कि बाहर से कोई भी यहाँ आता है तो उसकी पहली नजर सोमनाथ मंदिर में ही पड़ती है। इसी वजह से सोमनाथ मंदिर में करीब 17 बार आक्रमण भी हुआ, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ मंदिर का पूरा नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल के नजदीक स्थित है। सोमनाथ मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ यदुवंश का संहार करने के बाद देह त्याग लिया था। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले सोमदेव ने बनवाया। उस समय ये मंदिर सोने का था। इसके बाद यह द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गुजरात जाकर बसे तब उन्होंने लकड़ी से इसका निर्माण करवाया। आखिर में महाराजा भीमदेव ने इस मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। आपको बता दें कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं की गई थी जहां भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। असल में ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि इन 12 जगहों पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। एक कथा के अनुसार सोम यानी चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन वो सभी पत्नियों में से रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान दिया करते थे। इसीलिए बाकी पत्नियों ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। एक कन्या को छोड़कर बाकी कन्याओं के साथ हो रहे अन्याय को देखकर राजा दक्ष क्रोध में आ गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे डाला कि अब हर दिन तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। श्राप के अनुसार हर दूसरे दिन चंद्र का तेज कम होने लगा। ये देखकर चंद्र परेशान हो उठे और फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। फिर आखिर में भगवान शिव ने चंद्र की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्र के श्राप का निवारण किया। इस तरह सोम के कष्ट को दूर करने वाले भगवान शिव की स्थापना करवाई गई, जिसका नाम सोमनाथ हुआ। चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ बने भगवान शिव शंकर संसार में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं कि यहाँ एक मंदिर ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में था, जबकि जिस जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ वो 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। इसके बाद सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने इसका विनाश किया। 1815 ईस्वी में इसका गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरी बार इसका निर्माण करवाया। बाद में इसे लाल पत्थरों से बनवाया गया, लेकिन सोमनाथ पर अल जुनैद द्वारा किए गए आक्रमण का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता, जबकि नागभट्ट इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि कई बार यहाँ राज करने वाले बाहरी शासकों ने इस मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कुछ राजाओं ने मिलकर इस धार्मिक स्थल की मरम्मत करवाई। सोमनाथ मंदिर को 1024 में महमूद गजनवी ने बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। वो मंदिर से सोना, चांदी, जवाहरात लूटकर अपने देश वापस चला गया। बताया जाता है कि जब महमूद गजनवी उस शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया तब उसने मंदिर के आसपास आग लगवा दी। उस वक्त सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के 56 खंबे लगे थे, जिसमें हीरे मोती अलावा अलग अलग तरह के रत्न जड़े थे, लेकिन बहुमूल्य रत्नों को लुटेरों ने लूट लिया और मंदिर को भी तहस-नहस कर दिया। महमूद गजनवी के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर की फिर से प्रतिष्ठा की। 1093 में सिंधराज जयसिंह ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा की और उसके पवित्रीकरण में पूरा सहयोग किया। इस तरह जहां भारतीय राजा बार बार मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने में जुटे थे, वहीं मुसलमान शासक बार बार इसे नष्ट करने में अड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। उसके सेनापति नुसरत खान ने मंदिर को खूब लूटा। 1395 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भी मंदिर की विध्वंस करने में जुट गया। अपने पिता की राह पर चलते हुए अहमद शाह ने फिर से 1413 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला। इस तरह मुस्लिम शासकों ने मंदिर पर लगातार हमले किए थे। महमूद गजनवी का हमला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि उसने हमले के दौरान न जाने कितने लोगों का कत्लेआम किया। धन की चाह में उसने भारत पर 17 बार हमला किया था।
उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। कहते हैं कि उस वक्त 25,000 लोग मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की शान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सोमनाथ मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करवाया। आज के समय में यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शोभा को बढ़ाए हुए है। मंदिर के भूगर्भ में सोमनाथ लिंग की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की भी मूर्तियां स्थापित हैं। भूमि के ऊपरी हिस्से में शिवलिंग से ऊपर अहिलेश्वर मूर्ति भी है। वहीं मंदिर परिसर में गणेश जी का मंदिर है, जबकि उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की मूर्ति स्थापित है। नगर के द्वार के पास गौरी कुंड नामक सरोवर है, जिसके नजदीक एक प्राचीन शिवलिंग है। ये भी एक तथ्य है कि आक्रांताओं ने कई बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, लेकिन भोलेनाथ ने निराश तो उन्हें भी नहीं किया। जहां सत्य बसता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। सोमनाथ का वैभव अमर है, सत्य की तरह। आइए मिलकर बोले जय सोमनाथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।